आज हम मैथमेटिक्स का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। सपोज़ कीजिए आपके पास एक ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल एट बी, एंड उसके अंदर कोई भी एंगल हम मान लेते हैं सी एंगल। तो इस एंगल का इस ट्रायंगल की साइड्स के साथ क्या रिलेशनशिप है, इसी स्टडी को हम बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं टी रेशियोज। टी रेशियोज को हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। बेसिकली हमारे पास तीन तरह के टी रेशियोज होते हैं। फर्स्ट वन इज साइन थीटा, सेकंड वन इज कोस थीटा, थर्ड वन इज टेंजेंट थीटा। सबसे ज़रूरी चीज़ जो हमें जाननी चाहिए वो ये है कि इन तीनों की वैल्यू आपके गिवन एंगल पर वेरी करेगी। यदि आपका एंगल ए है तो उसकी अलग वैल्यू होगी, सी एंगल है तो उसकी अलग वैल्यू होगी। ट्रायंगल की सबसे लॉन्गेस्ट साइड को हाइपोटेन्यूज कहते हैं। हमेशा ध्यान रखें, एंगल के सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर कहेंगे। एंगल के साथ वाली लाइन को बेस कहा जाता है। साइन थीटा अगर हम देखें तो इसका फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। कोस थीटा का फॉर्मूला हम देखें तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। टेंजेंट थीटा की अगर हम बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। लेकिन इन तीनों की वैल्यू जो वेरी करेगी वो आपके एंगल पर करेगी। अगर हम बात करते हैं यहाँ साइन सी की, यानी एंगल सी की, तो इसके लिए परपेंडिकुलर होगा ए बी एंड हाइपोटेन्यूज इज कांस्टेंट एट ए सी। अगर कोस सी की हम बात करें तो उसका फॉर्मूला होगा बी ए बाय एच, यानी बी सी ओवर ए सी। इसी तरह अगर हम टेंजेंट सी की बात करें तो डेट इज़ पी ओवर बी, सो इट इज़ ए बी ओवर बी सी। लेकिन अगर हम यहाँ एंगल ए की बात करते हैं तो साइन ए के लिए परपेंडिकुलर बी सी होगा और हाइपोटेन्यूज इज कांस्टेंट। कोस ए की बात करें तो इसके लिए बेस ए बी होगा अपॉन ए सी। क्योंकि एंगल ए के सामने वाली लाइन बी सी है, इसलिए ये एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर होगा, लेकिन ए बी इसके टच में है, इसलिए ये ए बी एंगल ए के लिए बेस है। हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड हमेशा कांस्टेंट होती है। हमने अभी सबसे इम्पॉर्टेंट टी रेशियोज पढ़े, साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, कोस थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब हम इनके रिवर्स टी रेशियोज पढ़ेंगे। साइन का उल्टा कोसिकेंट थीटा, कोस का उल्टा सीकेंट थीटा, टेंजेंट का उल्टा कॉट थीटा। इनके फॉर्मूले भी उल्टे हो जाते हैं। कोसिकेंट थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, सीकेंट थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा हाइपोटेन्यूज
ओवर बेस, कॉट थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा बेस ओवर परपेंडिकुलर। साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है, कोस थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। लेकिन इसका एक और रिलेशन होता है, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कोस थीटा। कई सारे क्वेश्चंस में आपका ये फॉर्मूला भी यूज़ होगा। अब जानते हैं कि साइन का, कोसेक का, कोस और सेक का, टेंजेंट और कोट का आपस में क्या रिलेशन है। साइन थीटा को हम 1 बाय कोसिकेंट थीटा, कोस थीटा को 1 बाय सीकेंट थीटा, टेंजेंट थीटा को 1 बाय कोट थीटा भी हम कह सकते हैं। एक एग्जाम्पल से इसको अच्छी तरह से समझते हैं। सपोज कीजिए आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ है, राइट एंगल एट बी, एंड उसके अंदर एंगल सी आपको बताया हुआ है। और अब आपसे अगर पूछता है कि साइन सी, कॉस सी और टेंजेंट सी की क्या क्या वैल्यूज़ होगी, तो आप किस प्रकार निकालेंगे। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P बाय एच, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है B बाय एच, टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला होता है P ओवर B। एंगल C के लिए परपेंडिकुलर AB, हाइपोटेन्यूज कांस्टेंट AC। एंगल C के लिए बेस BC, हाइपोटेन्यूज इज कांस्टेंट AC। परपेंडिकुलर इज AB एंड बेस इज BC। इस तरह से आप साइन की, कोस की, टेंजेंट की वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हो। आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, PQR इज अ ट्राइंगल, एंगल Q 90 डिग्री, साइन P का आपको रेशियो दिया हुआ है 3/5 और आपको कॉस P की वैल्यू और टेंजेंट R की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप किस तरह से निकालेंगे। लेट साइन थीटा 3/5 का रेशियो हमें गिवन है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो लेट परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 3x एंड हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 5x। एंगल P के लिए परपेंडिकुलर है QR, तो QR इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 3x एंड हाइपोटेन्यूज हमारी कांस्टेंट है, दैट इज PR। अब इसके लिए हमको और वैल्यूज़ भी फाइंड करनी होगी, तो हम बाय पाइथागोरस थ्योरम h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। साइन P का रेशियो हमें गिवन है, वैल्यूज़ हमारे पास है, PR² हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू परपेंडिकुलर QR² प्लस PQ²। PR² की वैल्यू हमें गिवन है, यानी कि 5x का स्क्वायर इज इक्वल टू 3x का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू 5x² माइनस 3x²। इसको हम उधर ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। PQ² इज इक्वल टू 25x² माइनस 9x²। PQ² इज इक्वल टू 16x²। PQ की वैल्यू अगर हम फाइंड करेंगे, PQ इज इक्वल टू अंडर रूट वहाँ पर आ जाएगा, तो PQ की वैल्यू आ जाएगी 4x।
अब हमने क्वेश्चन में सारी चीज़ें फाइंड कर ली है। हमसे पूछा गया है cos p और टेंजेंट r। एंगल p के लिए बेस ओवर हाइपोटेन्यूज इसका फॉर्मूला है। एंगल p के लिए बेस PQ होगा और हाइपोटेन्यूज PR। PQ की वैल्यू है 4x ओवर 5x। x से x कैंसिल तो cos p की वैल्यू आ गई 4/5। टेंजेंट r का फॉर्मूला p ओवर में b। एंगल r के लिए परपेंडिकुलर 4x यानी PQ और बेस QR। तो इसकी वैल्यू आपकी आएगी 4x/3x। तो इसकी वैल्यू आ गई 4/3। इस तरह से आपसे अगर टेंजेंट P पूछे, कोस R पूछे तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो। इसके लिए आपको कोई स्पेसिफिक एंगल गिवन होने की ज़रूरत नहीं है। अब हम सीखेंगे सबसे इम्पोर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, यानी कि एंगल्स के ऊपर साइन की, कोस की, हमारे टी रेशियोज़ की वैल्यू कितनी होती है। यही वैल्यूज़ आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेंगी। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, काउंटिंग लिखनी है 0 1 2 3 4। हाईएस्ट नंबर 4 है, 4 से इन सबको डिवाइड करना है। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4। थर्ड स्टेप में आपको इनका कंप्लीट का अंडर रूट लेना है। इसका रूट, 2/4 का रूट, 3/4 का रूट एंड 4/4 का रूट। 0/4 ये ऑटोमेटिक सीधी सी बात है, ये 0 डिग्री ही होगा। 0 डिग्री पे यानी कि साइन 0 डिग्री पर उसकी वैल्यू 0 होगी। साइन 30 पर √1 की वैल्यू 1, √4 की वैल्यू 2। हम इन दोनों को यहाँ कैंसिल कर सकते हैं 1/2 में। तो √1 की वैल्यू 1 और यहाँ 2 बचा कैंसिल आउट होकर, तो √2 को हम √2 लिख देंगे। साइन 60 डिग्री पर √3/2, ये कैंसिल आउट होकर 1 बचेगा तो यहाँ कंप्लीट 1 आ जाएगा। कोस थीटा की वैल्यू निकालना और इजी है, आपको यही सारी वैल्यूज़ रिवर्स में लिखनी पड़ेगी। 1 √3/2, ये सेम रहेगा 1/√2, 1/2 एंड दिस इज 0। टेंजेंट थीटा फाइंड करने के लिए हमने एक बहुत अच्छा रिलेशन पढ़ा था। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कोस थीटा। डिवाइड कर देंगे हम इन्हें 0/1, ये ऑटोमेटिक 0 रहेगा। 1/2 एंड √3/2, इसको हम डिवाइड करेंगे। इसके लिए हम एक चीज़ समझ लेते हैं, a ओवर में b अपॉन में c ओवर d हो तो ये इस फॉर्म में आ जाता है a ओवर में b इंटू d ओवर में c। ये ऊपर जाकर रेसिप्रोकल हो जाता है। ये ऊपर जाकर रेसिप्रोकल होगा तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1/√3। ये कंप्लीट टर्म कैंसिल हो जाएगी तो 1। सेम इसके अंदर भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, √3/1 बचेगा तो ये √3 एंड 1/0। दिस इज नॉट डिफाइंड वैल्यू। ये वैल्यू डिफाइंड होती ही नहीं है। नीचे के 3 टी रेशियोज फाइंड करना और आसान है। हमने पढ़ा था साइन का उल्टा कोसिकेंट, कोस का उल्टा सीकेंट
टेंजेंट का उल्टा कोट। तो इन्हीं की वैल्यूज़ को हम उल्टा करके लिख देंगे। दिस इज 0/1, तो यहाँ जाकर ये बन जाएगा 1/0। 1/0 इज नॉट डिफाइंड। इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। 1/2 है तो 2/1 2। 1/√2 है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी √2। इसकी वैल्यू हो जाएगी 2/√3। एंड ये 1/1 ये ऑटोमेटिक ऑलवेज 1 ही रहेगा। सीकेंट थीटा में भी आप चाहें तो कोसिक की सारी वैल्यूज़ को उल्टा कर सकते हैं या फिर कोसिकेंट की सारी वैल्यूज़ इस हिसाब से लिख सकते हैं। 1 2/√3 √2 2 and this is not defined. कॉट थीटा फाइंड करने के लिए आप टेंजेंट की वैल्यूज़ को उल्टा कर लिख सकते हैं। दिस इज 0/1, तो ये 1/0 हो जाएगा। सो दिस इज नॉट डिफाइंड। 1/√3, सो दिस इज योर √3। ये दोनों वैल्यूज़ भी कैंसिल हो जाएंगी और वो 1/1 है तो दिस इज 1। इसके अंदर आपका बचेगा 1/√3 एंड यहाँ आपका आ जाएगा 0। ये 0 इसलिए आया क्योंकि नॉट डिफाइंड। इसका उल्टा अगर हम करेंगे तो वो 0/1 बचेगा, बिकॉज 1/0 इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड। सो इसका उल्टा अगर हम करेंगे तो वो 0/1 बचेगा। सो दिस इज 0। बहुत ही आसान है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाना, और इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक आप ये टेबल की प्रैक्टिस कीजिए और रेशियो वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इंटरेस्टिंग वीडियोस यहाँ देख सके और कुछ सीख सके। धन्यवाद।